अष्टावक्र गीता का 9वां अध्याय निर्वेद प्रकरण। दोस्तों, आज हम अष्टावक्र गीता के 9वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय निर्वेद प्रकरण के नाम से जाना जाता है। निर्वेद का मतलब है वैराग्य, उदासीनता और संसार से विरक्ति। महर्षि अष्टावक्र इस अध्याय में राजा जनक को सच्चे वैराग्य की शिक्षा दे रहे हैं। यह अध्याय आत्मज्ञान की गहराई में ले जाने वाला है। सुनिए, जब हम निर्वेद की बात करते हैं तो ये कोई निराशा या हताशा नहीं है। ये एक गहरी समझ है, एक जागरूकता है जो हमें संसार की वास्तविकता दिखाती है। ये वो स्थिति है जहां हमारी आंखें खुलती हैं और हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। ये एक आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत है। अष्टावक्र उवाच। पहला श्लोक। कृता कृतेच द्वंद्वानि कदा शांतानि कस्य वा एवं ज्ञात्वे यह निर्वेदाद भव त्याग परो अव्रति। अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे द्वंद्व कब और किसके शांत हुए हैं? इस बात को समझकर संसार से उदासीन हो जाओ, त्यागी बनो और किसी भी व्रत नियम के बंधन में मत पड़ो। यहां अष्टावक्र एक गहरी बात कह रहे हैं। हमारा मन हमेशा द्वंद्व में रहता है, ये करूं या वो करूं, ये सही है या गलत। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को पा लेता है, उसके लिए ये सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। देखिए, हमारा पूरा जीवन इन्हीं द्वंद्वों में बीतता है। सुबह उठकर हम सोचते हैं कि आज क्या करना है, कैसे करना है। दिन भर हम फैसले लेते रहते हैं। कभी लगता है ये सही है, कभी लगता है वो सही है। ये एक अंतहीन चक्र है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि इतिहास में कभी किसी के ये द्वंद्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं, तो फिर क्यों हम इनमें उलझे रहें? ये बात सुनकर शायद आप सोचें कि फिर हम कुछ भी ना करें। नहीं, ये मतलब नहीं है। अष्टावक्र का कहना है कि द्वंद्वों से ऊपर उठकर बिना किसी मानसिक तनाव के स्वाभाविक रूप से काम करते रहें। जैसे नदी बहती है, हवा चलती है, वैसे ही आप भी जीवन में काम करते रहें, लेकिन मन में द्वंद्व न रखें। दूसरा श्लोक। कस्यापितात धन्यस्य लोकचेष्टावलोकनात् जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोपशमं गताः। हे पुत्र, किसी धन्य महापुरुष की ही लोगों की व्यर्थ चेष्टाओं को देखकर जीने की इच्छा, भोगने की इच्छा और जानने की इच्छा शांत हो पाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब हम संसार की व्यर्थता को समझ जाते हैं तो हमारी सारी इच्छाएं अपने आप शांत हो जाती हैं। ये केवल भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है। सोचिए, हम रोज क्या देखते हैं। लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई नाम कमाना चाहता है, कोई रिश्ते बनाना चाहता है। सब अपनी अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन क्या मिल रहा है? एक दिन वे खुश हैं, दूसरे दिन दुखी हैं। एक दिन सफल लगते हैं, दूसरे दिन असफल। ये चक्र चलता ही रहता है। जब कोई व्यक्ति इस सच्चाई को देख लेता है तो उसकी 3 मुख्य इच्छाएं शांत हो जाती हैं। पहली है जीने की इच्छा, यानी ये डर कि कहीं मैं मर न जाऊं। दूसरी है भोगने की इच्छा, यानी सुख सुविधाओं की लालसा। तीसरी है जानने की इच्छा, यानी हर चीज को समझने की चाह। जब ये तीनों शांत हो जाती हैं, तब असली शांति मिलती है। तीसरा श्लोक। अनित्यम सर्वमे वेदम तापत्रय दूषितम असारम निंदितम हेयम इति निश्चित्य शाम्यति। ये सब कुछ अनित्य है, 3 प्रकार के तापों से दूषित है। आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। ये सारहीन है, निंदनीय है और त्याज्य है। ऐसा निश्चय करके ही शांति मिलती है। अष्टावक्र यहाँ संसार की वास्तविकता बता रहे हैं। जब तक हम इस सत्य को नहीं समझते, तब तक हम दुखों में फंसे रहते हैं। अब समझते हैं कि ये 3 ताप क्या हैं। आध्यात्मिक ताप मतलब हमारे मन और शरीर से आने वाले दुख, जैसे बीमारी, चिंता, डर, गुस्सा। आधि भौतिक ताप मतलब दूसरे जीवों से आने वाले दुख, जैसे किसी का धोखा देना, लड़ाई झगड़ा, जानवरों का नुकसान पहुंचाना। आधि दैविक ताप मतलब प्राकृतिक आपदाओं से आने वाले दुख, जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, अकाल। देखिए, हमारे जीवन में हर समय इनमें से कोई ना कोई ताप मौजूद रहता है। कभी हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, कभी किसी से मनमुटाव होता है, कभी मौसम की मार झेलनी पड़ती है। ये सिलसिला कभी रुकता नहीं है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि ये संसार इन तीनों तापों से भरा हुआ है। जब हम इस बात को गहराई से समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है और हर चीज में कोई ना कोई दुख छुपा हुआ है, तो हमारी आसक्ति अपने आप कम हो जाती है। हम चीजों को पकड़कर नहीं रखते, बल्कि आने जाने देते हैं। चौथा श्लोक। कोसौ कालो वयः किं वा यत्र द्वंद्वानि नोन्द्रिणाम तान्युपेक्ष्य यथा प्राप्तवर्ती सिद्धिमवाप्नुयात्। कौन सा ऐसा समय या अवस्था है जिसमें मनुष्यों को द्वंद्व नहीं होते? इसीलिए उनकी उपेक्षा करके
जो कुछ भी मिले उसे स्वीकार करने वाला सिद्धि को प्राप्त करता है। ये बहुत व्यावहारिक सलाह है। हर समय, हर उम्र में द्वंद्व होते रहते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि हम इन द्वंद्वों से ऊपर उठकर जो भी परिस्थिति आए उसे स्वीकार कर लें। सोचिए, बचपन में हमारे द्वंद्व अलग होते हैं। ये खिलौना लूं या वो, ये खेल खेलूं या वो। जवानी में अलग द्वंद्व होते हैं, कौन सी पढ़ाई करूं, कौन सी नौकरी करूं, किससे शादी करूं। बुढ़ापे में फिर अलग द्वंद्व होते हैं, स्वास्थ्य की चिंता, बच्चों की चिंता, पैसे की चिंता। यानी जिंदगी का कोई भी पड़ाव ऐसा नहीं है जहां द्वंद्व न हो। तो अष्टावक्र कहते हैं कि इन द्वंद्वों से लड़ने के बजाय इन्हें इग्नोर करो। जो भी परिस्थिति आए उसे स्वीकार करो। ये एक्सेप्टेंस की बात है। जब हम लड़ना बंद कर देते हैं और स्वीकार करना शुरू कर देते हैं तो हमें सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि का मतलब है पूर्णता, सफलता, शांति। 5वां श्लोक। नाना मतम महर्षिणाम साधूनाम योगिनाम तथा दृष्ट्वा निर्वेद मापन्नः को न शाम्यति मानवः। महर्षियों, साधुओं और योगियों के अलग अलग मत देखकर कौन मनुष्य वैराग्य को प्राप्त होकर शांत नहीं हो जाएगा। ये एक गहरा अवलोकन है। जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के भी अलग अलग विचार हैं तो हमें समझ आ जाता है कि सत्य इन सब मतों से परे। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आज भी हम देखते हैं कि अलग अलग गुरु अलग अलग बातें कहते हैं। कोई कहता है मेडिटेशन करो, कोई कहता है भक्ति करो, कोई कहता है कर्म योग करो, कोई कहता है संसार छोड़ दो, कोई कहता है संसार में रहकर ही मुक्ति पाओ, कोई कहता है शाकाहारी बनो, कोई कहता है खाने में कोई बंधन नहीं। जब हम इन सब अलग अलग मतों को देखते हैं तो एक बात समझ आती है कि सच्चाई इन सब विचारों से कहीं ऊपर है। सत्य कोई थ्योरी नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है। सत्य तो हमारा अपना अनुभव है। जब ये बात समझ आ जाती है तो हमें वैराग्य हो जाता है, यानी हम किसी भी मत के पीछे ब्लाइंडली नहीं भागते। 6वां श्लोक कहता है, कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम चैतन्यस्य न किम गुरुः निर्वेद समता युक्त्या यतारयति संसृतेः। चेतना के स्वरूप को जानकर वैराग्य और समता के द्वारा जो संसार से तारता है, क्या वो गुरु नहीं है? सच्चा गुरु वही है जो हमें चेतना के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराए और वैराग्य की शिक्षा दे। यहां अष्टवक्र सच्चे गुरु की पहचान बता रहे हैं। सच्चा गुरु वो नहीं है जो बड़े बड़े लेक्चर्स दे, जिसके पास हजारों फॉलोवर्स हों या जो चमत्कार दिखाए। सच्चा गुरु वो है जो हमें हमारी असली पहचान से मिलवाए। हमारी असली पहचान क्या है? हम शरीर नहीं हैं, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। हम चेतना है, कॉन्शियसनेस है। ये चेतना ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। जब गुरु हमें इस सत्य से परिचित कराता है और साथ में वैराग्य और समता की शिक्षा देता है तो वो हमें संसार के चक्कर से निकाल देता है। वैराग्य का मतलब है डिटैचमेंट और समता का मतलब है इक्वानिमिटी, यानी सुख दुख, हार जीत, मान अपमान में एक जैसा रहना। जब ये दोनों क्वालिटीज आ जाती हैं तो हम संसार में रहकर भी संसार से मुक्त हो जाते हैं। पश्य भूत विकारांस्तत्वम भूतमात्राण्यथार्थतः तत्क्षणान् बंध निर्मुक्तः स्वरूपस्थः भविष्यसि। पंच महाभूतों के विकारों को तुम पंच महाभूत रूप में ही देखो, उसी क्षण बंधन से मुक्त होकर स्वरूप में स्थित हो जाओगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। जब हम समझ जाते हैं कि ये सारा संसार केवल पंच तत्वों का खेल है तो हमारा मोह समाप्त हो जाता है। पंच महाभूत यानी 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इस संसार की हर चीज इन्हीं 5 तत्वों से बनी है। हमारा शरीर भी, घर भी, पेड़ पौधे भी, जानवर भी, सब कुछ इन्हीं 5 तत्वों का कॉम्बिनेशन है। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि इन सब लेबल्स को हटाकर सिर्फ ये देखो कि ये भी 5 तत्वों का ही एक रूप है। जब ये दृष्टि आ जाती है तो तुरंत ही हमारे सारे बंधन टूट जाते हैं। ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। जब भी आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगे या बहुत बुरी लगे तो ये याद करिए कि ये भी बस 5 तत्वों का ही खेल है। ये पर्सपेक्टिव आपको तुरंत शांति देगा। 8वां श्लोक। वासना एव संसार इति सर्वा विमुंचतः तत्त्यागो वासना त्यागात स्थितिरद्ध यथा तथा। वासना ही संसार है, ऐसा जानकर सब वासनाओं को त्याग दो। वासना का त्याग ही संसार का त्याग है। इसके बाद जैसी भी स्थिति हो वैसे ही रहो। यह अष्टावक्र गीता का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। संसार वास्तव में हमारी वासनाओं का ही प्रक्षेपण है। जब वासनाएं समाप्त हो जाती हैं
तो संसार भी समाप्त हो जाता है।